गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का एक और टॉपिक। इससे पहले देखो हमने पढ़ा रोड लॉ। रोड लॉ से ही जो रिलेटेड है अब वो है सॉल्यूशन के टाइप्स। जैसे हम दो पढ़ते हैं, एक आइडल सॉल्यूशन और दूसरा पढ़ते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडल सॉल्यूशन। क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच ओबे रोड लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जो रोड लॉ को फॉलो करे, जो क्या करे? रोड लॉ को फॉलो करे, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन ली हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन, है ना? तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच ओबे रोड लॉ, which obey Rode's law at any temperature and concentration in all condition। हर कंडीशन में जो रोड लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा, उसे हम क्या कहेंगे भाई? आइडियल सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपको बताया था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और जब प्रोपोर्शनल को हटाया था तो क्या निकला था? x। यही था। तो जो इस लॉ को क्या करे? हर कंडीशन में फॉलो करे, उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। कैसे? देखिए, मेरे पास यहां पर मोल फ्रैक्शन है, यहां है 0, और ये है मेरे पास, यहां पर क्या है मेरे पास? प्रेशर। और यहां है जो x की यहां जो मोल फ्रैक्शन है वो है 1। तो देखें, जैसे जैसे यहां पर भाई मोल फ्रैक्शन 0 से बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे वैसे यहाँ पर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये प्रेशर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है ना? दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये प्रेशर क्या हुआ? बढ़ता हुआ गया। अब मान लो कि यहाँ पर चलो मैं दूसरा एक, ये हो गया XA का, है ना? ये किसका हो गया? मान लो ये हो गया सॉल्वेंट का, तो ये प्रेशर भी किसका हो गया? सॉल्वेंट का। तो यहाँ जो प्रेशर, ये लो, यहाँ जो ये प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो ये प्योर होगा भाई, प्योर का ही तो वेपर प्रेशर लग रहा है। सेकेंड, कि अगर मान लो यहाँ पर XB, मैं एक और ले लेती हूँ, हमने दो चीजें ली हुई है, एक तो लिया हुआ है सॉल्वेंट और दूसरा लिया हुआ है सोल्यूट। तो यहाँ मान लो पहले सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0, और सॉल्वेंट बाद में उसकी कितनी हो गई? मोल फ्रैक्शन की 1। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, वही है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये लो, और यहाँ पर क्या हो गया? प्रेशर। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे प्रेशर भी इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, ये एक ही ग्राफ में दो ग्राफ बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है एक्स प्रेशर किसका? ए का, सॉल्वेंट का, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा बना हुआ है कि प्रेशर है बी का और मोल फ्रैक्शन भी है बी के, ये भी एक दूसरे के कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों ग्राफ को क्या किया? एक ही ग्राफ में बना दिया। तो भाई यहाँ अगर ए लिया है तो यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ जब हमने सोल्यूट स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहले तो भाई 0 होता है, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। ऐसे यहाँ पर जब बी लिया, स्टार्ट किया, तब पहले तो 0 था, धीरे धीरे हमने इंक्रीज किया। तो ये दोनों ग्राफ इस एक ही ग्राफ में क्या किए हैं? बनाए गए हैं। हमें देखने पर लगता है क्या हो गया? नहीं, ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाए गए हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सॉल्वेंट, और ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी भाई। ये क्या बनेगी? एकदम स्ट्रेट लाइन, कि यहाँ जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ये भी क्या हो, अरे स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन रही है ना, उल्टा हाथ हो गया, इधर बना दो, ये लो, कि जैसे जैसे ये हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका प्रेशर हो गया? पीबी नोट प्योर स्टेट का, और
बराबर कितना हो गया, पीए नॉट प्लस पीबी। यही तो है टोटल, पीए नॉट प्लस पीबी की भाई टोटल प्रेशर इतना हो। ठीक है, तो ये ग्राफ है। अब देखिए ये है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कि भाई जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ कंडीशन है, क्या है, कुछ कंडीशन है जो हमें बताएगा कि जो ये सॉल्यूशन है ये कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखें कि जैसे ही मेरे पास, मान लो ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ये मैंने लिया है 5 ml सॉल्वेंट, ये मेरे पास कोई सॉल्यूट है और इसे भी मैंने ले लिया 5 ml, ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूट। और जब इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो मेरे पास बना सॉल्यूशन। अब देखो 5 ml ये, 5 ml ये, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा भाई, 10 ml। तो जब क्या हो, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। भाई डेल का मतलब यहां पे क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ कि जितनी हमने चीजें मिक्स की, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिक्स किया उतना ही हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन आया, उतना ही हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन आया। देन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू द 0। सेकेंड कंडीशन इज चेंज इन एंथैल्पी इज आल्सो इक्वल टू द 0। यहां डेल एच का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब कि जब हम इसको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम दोनों से हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में ना तो कोई हीट हमें देनी पड़ रही है और ना ही वहां से कोई हीट निकल रही है। मींस ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही हीट इवॉल्व हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा, जब चेंज इन वॉल्यूम भी 0 है, चेंज इन एंथैल्पी भी 0 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। कैसे, ऐसा क्यों होता है कि चेंज नहीं होती, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। तो देखो वो चेंज नहीं इसलिए नहीं होती, मान लो ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल, ये हमारे पास बी, भाई सॉल्वेंट को हमने माना ए और सॉल्यूट को हमने माना बी, तो इसके अंदर जितने भी मोल है वो सारे ए के हैं। भाई जितने भी पार्टिकल है वो सारे ए के पार्टिकल है, यानी इन ए ऐसे ही तो है ना। और इसको बी, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो सारे बी 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 है ना। और जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास आ गए ए बी के पार्टिकल, क्योंकि अब दोनों मिक्स हो गए। तो यहां देखो ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा। क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कंपोनेंट ए and component BB is equal to the force of attraction which is present in AB in the solution। यानी यहाँ पर जो force of attraction A के बीच में है, जो force of attraction B के बीच में है, वही force of attraction A और B के बीच में होगा। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। मतलब जो ये इनके पार्टिकल के बीच, जैसा पहले ए और ए मॉलिक्यूल ने आपस में पकड़ा हुआ था, बी और बी मॉलिक्यूल में आपस में पकड़ा हुआ था, वही अट्रैक्शन अब किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ठीक है, वही किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी थर्ड लाइन यहां पर आप क्या लिखोगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल इज इक्वल टू द ए बी पार्टिकल। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए कंपोनेंट में बी कंपोनेंट में है, सेम वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी पार्टिकल के बीच में।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे, उसके बाद आप ये तीनों कंडीशन लिखोगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल। तो आप देखिए एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं। अब देखो, अगर हम क्या कहें एग्जाम्पल इसके, यानी अगर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का नेचर सेम है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही मिलेगा। मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, एन हेप्टेन को मिक्स किया हमने एन हेक्सेन में, तो देखो ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, और एल्केन एल्केन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होगा भाई। सिर्फ क्या हुआ है, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास ही तो चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें कैसी है, सेम। अट्रैक्शन की बात हो रही है, यहां दोनों ही एल्केन है तो दोनों एल्केन के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, सेम होगा। अगर मैं दूसरा कहूं मीथेनॉल और इथेनॉल, मीथेनॉल और इथेनॉल, तो यहां पर भी देखो ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा आएगा, सेम आएगा। सोचिए आप लोग एक मिनट के लिए, सोचो, 1 मिनट का टाइम देती हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, सेम होगा। जिनका नेचर सेम होगा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सोचो 1 मिनट के लिए। सोच लिया होगा, चलिए और देखो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, है ना, कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये भी देखो हेलोबेंजीन और ये भी हेलोबेंजीन है, तो इनके बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर यहां पर हमने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, तो देखो सिर्फ इथाइल तो सेम है, सिर्फ ब्रोमाइड की जगह क्या आ गया, क्लोराइड, बट है तो ये क्या, हेलोजन, है तो ये क्या, हेलोजन, यानी दोनों ही इथाइल दोनों ही इथाइल हैलाइड है, दोनों ही क्या है, इथाइल हैलाइड है। तो जिनका दोनों का नेचर सेम हो वो कौन से होंगे, आइडल सॉल्यूशन। आपको ये आपके पेपर में आते हैं एमसीक्यू में, जैसे नीट जेई की बात करें तो एमसीक्यू में आते हैं, तो आपसे पूछ लेते हैं कि वे कौन सा सॉल्यूशन आइडल सॉल्यूशन है। आपके भी एमसीक्यू आता है, उसमें भी यही आ जाए कौन सा सॉल्यूशन आइडल सॉल्यूशन है। या 1 मार्क्स में क्या पूछ लिया जाए कि आइडल सॉल्यूशन का कोई एक एग्जांपल बता दो, या ये एक एग्जांपल दे दो और ये पूछेंगे आइडल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जिनका दोनों का नेचर सेम है उसे हम क्या कहेंगे, आइडल सॉल्यूशन। आ गई होगी बात समझ में, क्या होंगे आइडल सॉल्यूशन, जो रोल्ड लॉ को फॉलो करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, आइडल सॉल्यूशन। तो चलिए अब अगला करते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये सारी चीजें आपको कैसे स्टेप टू स्टेप लिखनी है मैंने बता दी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। नाम से ही आपको पता चल गया, नॉन आइडल मतलब भाई आइडल सॉल्यूशन क्या था, आइडल सॉल्यूशन क्या था, जो रोल्ट लॉ को फॉलो कर रहा था वो क्या था, आइडल सॉल्यूशन। क्या था, जो रोल्ट लॉ को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, वो क्या था, आइडल सॉल्यूशन। यानी अब क्या हो जाएगा, जो रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है ना, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द रोल्ट लॉ, जो रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करता उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन के देखो हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेरिवेशन और
दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो पहले भाई दो टाइप पढ़ेंगे, एक हम क्या पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले क्या होंगे नॉन आइडल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द रोल्ड लॉ एट एनी कंडीशन। जो किसी भी कंडीशन में रोल्ड लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम क्या कहेंगे नॉन आइडल सॉल्यूशन। नॉन आइडल सॉल्यूशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉजिटिव डेविएशन। क्या है पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। कैसे कि यहां वही है सॉल्यूशन, यहां सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है ए और बी, और इन दोनों को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया ए बी, है ना। तो ये मान लो 5 ml थी, ये भी 5 ml, बट जो हमें ये सॉल्यूशन मिला ये मिला हमें 11 ml। कितना मिला 11 ml। तो अब बताइए क्या वॉल्यूम बढ़ी नहीं भाई, हमें मिलनी थी 10 ml पर हमें मिल कितनी रही है 11 ml। यानी यहां जो चेंज हुआ वॉल्यूम में वो पॉजिटिव चेंज हुआ कि वॉल्यूम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो उसे हम कौन सा डेविएशन कहेंगे सॉल्यूशन का नॉन आइडल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, तो वही बात है ये ए है ये बी है और ये क्या हो गया ए बी। इसमें जो पार्टिकल है वो ए टाइप के हैं, इसमें जो पार्टिकल है वो बी टाइप के हैं। यहां पे क्या होगा जो ए टाइप के जो पार्टिकल है या बी टाइप के जो पार्टिकल है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे ए बी से। अब देखो कैसे भाई ए मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थे, दूसरा बी मॉलिक्यूल भी अपने सॉल्यूशन में अपने उसमें एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। और जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया तो अब ए और बी का बॉन्ड बेचारों का वीक हो गया। जो वो आपस में उनकी बॉन्डिंग थी वो कैसी हो गई थोड़ी सी वीक पड़ गई। अगर बॉन्डिंग वीक पड़ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो बताओ उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी यानी उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्यों होगा रीजन क्या लिखेंगे वो चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल इज स्ट्रोंगर देन द पार्टिकल ए एंड बी। ये स्ट्रोंगर थे तो पास पास थे इसलिए थोड़ी जगह पे थे, ये वीक है तो वीक है तो मतलब दूर दूर है तो ये ज्यादा जगह घेरेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम कितनी हो गई पॉजिटिव। ये लाइन लिखना है सेकंड पॉइंट पर। दोबारा बोल रही हूं कैसे लिखोगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी कंपोनेंट इज स्ट्रोंगर देन द कंपोनेंट ए और बी, ए एंड बी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट इसका क्या लिखोगे देन चेंज इन एंथैल्पी इज आल्सो पॉजिटिव, कि यहां पर जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो भी क्या हो रही है पॉजिटिव है। कैसी है पॉजिटिव है। यानी ये जो रिएक्शन है ये किसमें कौन सी प्रोसेस में होगी, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन होगा एंडोथर्मिक, जिसमें हमें क्या देनी पड़ेगी हीट देनी पड़ेगी। तो जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उसे गर्म करना पड़ रहा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है नॉन आइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम और ये सारी चीजें क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात सही है, ये रोल्ड लॉ कहता है। बट यहां पर क्या हो रहा है थोड़ा सा क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब हम ऐसे दिखाएंगे तो ये भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया।
भाई यहाँ ये स्ट्रेट की बजाय वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और चेंज इन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पर मोल बढ़ाने से कि प्रेशर भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसे कैसा दिखाएंगे, पॉजिटिव डेरिवेशन। थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा देंगे इस ग्राफ को। एग्जाम्पल सोचो, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी है ना, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, दूसरा कौन सा होगा भाई, यस, इथेनॉल प्लस वाटर, है ना। थर्ड हो गया मिथेनॉल प्लस वाटर या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके आ जाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस के आ जाएंगे। है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल प्लस वाटर, एक लिख सकते हो मिथेनॉल प्लस वाटर। तो ये 4 एग्जाम्पल। यानी यहां जब ये रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या करनी पड़ी, उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ रहा है, तो वो सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये कौन सी है, एंडोथर्मिक है। पहचानना आसान है। देखो आइडल सॉल्यूशन में दोनों का नेचर सेम होगा और हम नेगेटिव डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेगा वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एसिड में अगर आप कोई चीज मिलाते हो तो वो गर्म हो जाता है सॉल्यूशन, यानी वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, तो वो आ जाएगी नेगेटिव डेरिवेशन में। इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल किसका है। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं नेगेटिव डेरिवेशन। ये आपको समझ